हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन वेलकम टू दिस क्लास। आप सबका स्वागत है इस क्लास में। हमारा 3 पार्ट्स बन चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और रेशनल नंबर्स। आप चाहे तो सब उसको देख सकते हैं। तो ये पार्ट 4 इसमें हम डिस्कस करने का है। आज बहुत स्पेशल चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन्स। ऑन नंबर लाइन ये बहुत ही खास है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, राइट? तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 5, क्लास 6 में आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा, राइट? नंबर लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड सेकंड थिंग, आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। अगर हमें दो रेशनल नंबर दे दिया गया, हाउ कैन वी कंपेयर देम, कंपैरिजन। तो हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं आज। एक है हमारा हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, एंड सेकंड थिंग है हाउ टू कंपेयर टू और मोर रेशनल नंबर्स। क्लियर? वेरी गुड। सो चलिए डिस्कस करते हैं एंड शुरू करते हैं आज की क्लास। सो लेट्स वेलकम। अब देखिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो आज का टॉपिक है हमारा। तो पहले मुझे आप बोलिए, व्हाट इज नंबर लाइन? नंबर लाइन क्या है? कैन यू टेल मी? ओके, यू थिंक योरसेल्फ। इन क्लास 5, क्लास 6 आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन नथिंग, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ उसका। वेरी सिंपल थिंग है। सपोज टेक ए स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। एंड इन द स्ट्रेट लाइन व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू गेट इन द मिडिल, वी विल टेक 0 and at equal distance both the sides, left side and right side, put some marks on it. Then we all know, अगर हम राइट साइड में जाएंगे, 0 से नंबर लाइन, if you go right side the value increases and if you go left side the value decreases, right? ये 0 है, इसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा। आप उसको ए बी भी कर सकते हैं, ए बी भी नाम लिख सकते हैं, या फिर ए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ऐसे लेफ्ट साइड में क्या करेंगे हम? लेफ्ट साइड में हम दे देंगे उसको -1 -2 -3 -4 या -5 -6 डॉट डॉट डॉट। मतलब देयर इज नो एंड टू दिस, इसका कोई एंड नहीं है, राइट? ओके। अब अगर हमें किसने बोल दिया कि क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा होल नंबर के बारे में एंड इंटीजर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, हाउ यू कैन ऐड इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, ये आपने क्लास 6 में पढ़ा है। ओके, चलिए हम यहाँ पर रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, सपोज एक बिस्किट है और एक पिज्जा है आपके घर में। नाउ यू आर 2 पीपल, हाउ टू ईट इट? कैसे इसको खाएंगे आप? यस, बहुत ही सिंपल सी चीज है, यू हैव टू डिवाइड इट। वंस यू डिवाइड यू विल गेट इट। सो लेट अस डिवाइड दिस। तो क्लियरली ये क्या बन गया? 1 is divided to 2, right? So how many parts are there? 2 parts, 1 to 2 parts. अगर आपने इसको खा लिया, how much you ate? You ate 1 part out of 2, मतलब 2 parts आपने 1 part को खा लिया। So ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, right? अब चलिए 1/2 को रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर लाइन पे। तो चलिए पहले हमें देखना है 1/2 किस दो नंबर के बीच में आता है, आई मीन विच 2 रेशनल नंबर्स, ओके, और विच 2 इंटीजर्स के बीच आता है, दैट इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, 1/2 इज ग्रेटर देन 0, क्लियरली हमें पता है 0 से बड़ा है, बट 1/2 इज लेस देन 1, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन आर लेस देन 1। नोट करो इसको, जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल देखो, सपोज मैंने ले लूंगा 5/7, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यस और नो? जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन आप देखेंगे वो सब 1 से लेस देन 1 है। सपोज मैं 9/10 ले लूंगा, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? हु कैन टेल मी? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? सपोज उसको हम बोल देंगे 7/4, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। व्हाट डू मीन बाय इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्लियर हो गया? अच्छा, और एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन? इसमें एक होल नंबर आ जाएगा
and then we will have a fraction. This is called mixed fraction. This is called mixed fraction, right? Okay, good. हमें यहाँ पर जाना नहीं है. We will here see whether it is given, which is given is a proper fraction or improper fraction. अगर proper fraction है तो हम कहाँ जाएंगे? चलो 1/2 is less than 1. क्लियरली पता चल गया ये 0 है. तो क्या कि हमने एक पिज्जा 0 से 1 एक पिज्जा को हमने डिवाइड कर दिया हाफ में. किस में डिवाइड कर दिया? आधा कर दिया इसको. मतलब if you just make a mark a point over here between these two, दोनों के बीचों बीच at the middle of 1 and 2, then we are going to get 1/2. ये क्या मिल जाएगा हमें? 1/2 मिल जाएगा. Got it? Okay. Next हमें और एक नंबर मिलना है. Suppose 3/5. तो बोलो सर ये तो 1/2 इजी है, कर दिया आपने. 3/5 को करके दिखाया ना. 3/5. चलिए करते हैं 3/5. How can you represent this? बहुत ही बड़ी चीज है. अच्छा तो देखो 3/5 मीन्स क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल पार्ट्स आर 5, उसमें से हमने 3 ले लिया. आउट ऑफ टोटल 5 पार्ट्स वी हैव टेकन 3 पार्ट्स, राइट? अच्छा तो ये किससे बड़ा है? इट इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज हमने इट इज पॉजिटिव नंबर, सो एज इज पॉजिटिव इट इज ग्रेटर देन 0. पर किससे छोटा है? इट इज लेस देन 1. क्यों? मैंने बोला था प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी आएगा when there is a proper fraction its value is always less than 1. ये 1 से छोटा है and it is greater than 0. तो इसका वैल्यू ऑलवेज, जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन वर्ल्ड का जितना प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा इट्स वैल्यू इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1, राइट? गुड. अब देखो अब क्या करना है हमें? नाउ वी विल गो टू 0 and 1 एंड व्हाट यू हैव टू डू. हमें 3/5 मिल गया. 3/5 मतलब हम क्या करना है? एक पिज्जा था और एक ब्रेड था, उसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड उसको 3 पार्ट दे दिया किसी को. दैट इज 3/5. ओके, यू अंडरस्टूड? सपोज दिस इज a पिज्जा. इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट? वे टू 5 पार्ट्स एंड वी गेट 3 पार्ट्स टू हिम. कितना पार्ट दे दिया हमने? 1 2 3. 3 पार्ट हमने दे दिया. सो दिस बिकम्स 3/5. मतलब 5 पार्ट से 3 पार्ट ले लिया वो. आप कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर? तो हम 0 1 है हमारे पास. वी विल डू वन थिंग. 0 and 1 को 5 पार्ट में डिवाइड कर दो. तो हाउ मेनी वी कैन डू 5 पार्ट्स? देखो ये है 1 2 3 4. एंड जस्ट गिव एन एग्जांपल. कितना पार्ट हुआ देखो? 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट. वाओ, 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट? चलो ठीक है. अब हम कितना देखना है? 3/5. थोड़ा हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में चलते हैं. अगर हमारे पास 3/5 है तो हम आगे क्या लिख सकते हैं? 4/5 और लिख सकते हैं 5/5. तो 5/5 का मतलब क्या हुआ? 1 हो गया. गुड, वेरी गुड. थोड़ा पीछे आओ. 2/5 1/5 0/5. 0/5 मतलब इफ यू डिवाइड 0 बाय एनी नंबर इट्स वैल्यू इज 0. तो आगे समझ में, इसका वैल्यू 0 and 1 के बीच में है. तो हमारे पास अब क्या क्या है देखो. अब 0 है तो बाकी हम इसको क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट वन इसको लिख सकते हैं 1/5. सेकंड को लिख सकते हैं 2/5. थर्ड वन लिख सकते हैं 3/5. फोर्थ वन लिख सकते हैं 4/5. एंड 1 के बदले क्या लिखेंगे? 5/5. इसके बदले 0/5. हो गया समझ में? तो अब कैसे दिखाना है हमें? वी हैव टू डू लाइक दिस. 3/5 को हम कैसे दिखाएंगे? यहाँ से लेके यहाँ पे दिखाएंगे 3/5. गॉट इट? This is the way how we can represent any number on the number line. Okay, good. तो बोलो सर एक छोटा नंबर दिखा दें आपने, थोड़ा बड़ा नंबर को दिखाइए. Yes, we will do that also. चलिए डिस्कस करते हैं और एक नंबर. Yes, you can tell yourself. Yes, anyone can tell. Okay, हम थोड़ा नेगेटिव में लेंगे, माइनस में लेंगे एक नंबर को. क्या है that? That is -2/3. Okay, good. Nothing to worry about that. 2/3 -2/3. Same thing. Take 0 and then take it is 0. Then right side में हम 1 2 लिखेंगे. 1 2. लेफ्ट साइड में होगा -1 -2 -3. Got it? Very good. मैंने यहाँ डिस्टेंस थोड़ा बड़ा कर दिया है so that you can understand better. तो -2/3 मतलब अब हमें देखना है this number is between which two values, which two integers. Which two integers मतलब देखो 2/3. माइनस को छोड़ दो पहले. 2/3 मीन्स इट्स आल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर मैंने बोला था 0 and 1 के बीच से. अगर माइनस है तो इट इज बिटवीन 1 and 0. -1 and 0 किसके बीच होगा ये?
सर्टेनली बिटवीन -1 एंड 0 के बीच ही होगा। ओके, -2/3 को हम थोड़ा आगे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम? -3/3 और लिख सकते हैं -1/3, 0/3, राइट। तो 0/3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 0 के बदले हम लिख सकते हैं 0/3, 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? -3/3। गॉट इट? अब कितना आया? हम अगर ऐसे भी समझेंगे तो देखो, -2/3 का मतलब क्या है? 3 पार्ट से 2 पार्ट ले लिया, डिवाइड करो 3 पार्ट में। देखो 0/3 हो गया, ये हो गया 1/3, -1/3, ये हो गया -2/3, ये हो गया -3/3, राइट। तो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। एंड कैसे हम डिस्कस करेंगे इसको? यहाँ से एक एरो मार्क दे देंगे, बोलेंगे दिस इज -2/3, दिस इज -2/3। क्लियर है? गॉट इट? यस, दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑन नंबर लाइन। अच्छा, और एक नंबर लेते हैं, दैट इज 8/5। तुम बोलो सर आपने तो सारा ले लिया प्रॉपर फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का लेके देखिए। चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं और एक, यस दैट नंबर वुड बी 8/5। चलो एक नंबर लेते हैं 8/5। ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। व्हाई? बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके गुड। अब क्या करेंगे इसको? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, हमें क्या करना पड़ेगा इसको? वी हैव टू कन्वर्ट इट टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो उसको। 8 को डिवाइड कर लो 5 के साथ, तो क्या मिलेगा? 1, 5, then 3 is the remainder. So we are going to get 1, 3/5. Got it? Okay, very good. यहाँ से हमें क्लियरली एक मैसेज मिलता है। we are getting a message over here that 1 plus 3/5 को हम कैसे लिख सकते हैं? We can also write like 1 plus 3/5. Yes or no? Yes. So 8/5 can be represented as 1 plus 3/5. Clearly हमें एक मैसेज मिलता है यहाँ पर, that it is very evident for us that 1 plus 3/5 means this is more than 1. ये किससे 1 है? ज्यादा है? 1 plus 3/5 1 से ज्यादा है, बिकॉज थोड़ा ज्यादा है 1 से। बट 2 से ज्यादा है क्या? नो, it is not more than 2, so it is less than 2. So we can get it here that 1 plus 3/5 is greater than 1 and less than 2. तुम बोलोगे क्यों 2 से लेस है? यस, इसका आंसर है मेरे पास। देखो, अगर हमने देखा 8/5 है, तो इसको हम थोड़ा आगे लिखेंगे। अगर 8/5 है तो हम इसको थोड़ा आगे डिस्क्राइब करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8/5 को मैं लिखूंगा फिर से। सपोज मेरे पास 8/5 है, उसको अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो क्या होगा? 9/5 होगा। और थोड़ा आगे जाओ, 10/5 है। If you go back, we can write 7/5, we can write 6/5, we can write 5/5. Clearly? अब 5/5 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? Instead of 5/5, we can write 1, and instead of 10/5, we can write 2. Getting? So it is clearly evident that 8/5 is between 1 and 2. किस दोनों इंटीजर के बीच में है? 1 and 2 के बीच में है 8/5. It is absolutely clear. हो गया? तो हमारा वैल्यू जो मिला हमें 1 plus 3/5 और 8/5, हम उसको ये भी लिख सकते हैं, दिस इज ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज लेस देन 2। आगे समझ में? एक ट्रिक बताऊंगा तुम्हें कैसे डिस्क्राइब करना है इसको। देखो, जब भी तुम्हें कोई ऐसा मिल जाएगा ना, तो ऑलवेज रिमेंबर 5 का टेबल में, जैसे 5 1 0 5, 5 2 0 10, उसके टेबल में जो है 8 के नियर बाय, अगर इसके मतलब 16 होता तो हम क्या करते? 15 20 को लेते। अगर 8 है इसलिए 5 और 10 को ले लिया हमने। 5 के टेबल में जो होगा उसको रिप्रेजेंट कर दो, तो क्या मिलेगा तुम्हें? यू कैन अंडरस्टैंड किस दो नंबर के बीच में है ये नंबर, यू विल गेट इट इजीली। तो हमें पता चल गया इट इज बिटवीन 1 and 2। नाउ वी विल स्टार्ट इट रिप्रेजेंटिंग ऑन द नंबर लाइन। तो लेट्स स्टार्ट ए नंबर लाइन। नंबर ले लो एक सेम जैसे हमने किया था, 0 का वैल्यू ले लो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1, -2, -3. Get it? Okay. Now we will represent this on the number line 8/5. तो क्या होगा? 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? We can write 5/5. And instead of 2 we can write 10/5. क्लियर हो गया? अब इसको कितना पार्ट में डिवाइड करना है? देखो 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 हो गया। Then finally we are going to write it. This is 6/5, this is 7/5,
दिस इज 8/5, दिस इज 9/5. ओके, तो हम दिखाएंगे इसको. हाउ कैन रिप्रेजेंट दिस? वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन सच अ वे. From 0 we can take it and we can say this is 8/5. You got it? Yes, it is clear. Now we will understand one more thing. Okay, चलिए हम और एक नंबर लेते हैं जो नेगेटिव का होगा. -7/3 को हम लेते हैं यहाँ पर. तो ऑब्वियसली ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बट नेगेटिव है. Now can we find this number is between these two numbers? किस दो नंबर के बीच में है, so that it will be quite easy for us to represent it on the number line. ठीक है. अच्छा चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं. ओके, जैसे -7, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर डिनोमिनेटर है उसके टेबल में कौन से दो नंबर है जो 7 के नियरेस्ट है, पहले उसको आपको लेना है. और हम इसको क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन भी कन्वर्ट कर सकते हैं. चलिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं पहले, इसके बाद उसको डिस्कस करेंगे. तो -7/3 को लेते हैं यहाँ पर. -7/3, अगर 7 को हम डिवाइड करेंगे 3 में तो 3 2 6, एक बच गया डिनोमिनेटर, तो इज इक्वल टू 2 1/3. राइट, इसको लिख सकते हैं 2 + 1/3. मतलब यहाँ से क्लियरली पता चलता है that we can understand over here that it is more than 2. ये 2 से ज्यादा है, ठीक है नहीं, बट 3 से कम है, बिकॉज 2 + 1/3 फ्रैक्शन, ये होल नंबर नहीं है. तो इट इज बिटवीन 2 and 3, हमें ये क्लियरली पता चल गया. ओके, हम इसको और एक प्रोसीजर से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था. 3 टेबल में कौन से दो नंबर है विच इज नियर टू 7? यस, यू कैन टेल मी. यस, 3 2 6, 3 3 9. गुड. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर -6, -7 में 6 है, तो थोड़ा आगे जाएंगे तो -6/3. यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, -7/3 है तो -8/3, -9/3 लिख सकते हैं. सॉरी, -3/3 लिख सकते हैं. राइट, सो -6/3 की जगह हम क्या लिखेंगे, -2. -9/3 की जगह हम लिखेंगे -3. तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि -2 और -3 के बीच ही है ये नंबर. इधर यू विल टेक दिस वे और यू विल टेक दिस वे. दोनों स्टेप में आपको पता चल जाएगा दैट -7/3 इज बिटवीन विच टू होल नंबर्स और विच टू इंटीजर्स. ओके, गुड. अब हम क्या करेंगे, we will go to 2 and 3, between 2 and 3 will go. तो 2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, we can write -6/3. and 3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, we can write -9/3. ओके, गुड. तो चलो डिस्कस करते हैं. -6/3 के बदले बात क्या आएगा, -7/3. एंड -7/3 के बाद आएगा -8/3. गॉट इट. एंड फाइनली हमें क्या मिलेगा, -9/3. तो है हमारे पास 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से किक मत 0 से लेके आएंगे, -7/3 की जगह हम दिखाएंगे यहाँ पर. क्लियर है, गेटिंग? सो दिस इज द वे हाउ कैन रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव ऑन द नंबर लाइन. क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू ऑल? Good. You can do as many as numbers. You can take as much as numbers as possible. And following this process, दो प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं. एक आप क्या करेंगे, we have to understand proper fraction है तो पक्का है 0 और 1 के बीच रहेगा. But if it's improper fraction, its value varies from one number to another number, and by which in which two numbers it is there, you have to understand. Right? Okay, good. Very good. Okay. Now let us discuss something special. तो हमने अब तक रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है एंड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ स्पेशल टॉपिक्स, कुछ स्पेशल फीचर्स ऑफ रेशनल नंबर्स. ओके, गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू कंपेयर टू रेशनल नंबर्स, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द रेशनल बिहेव्स, मींस व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0. जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, 0 के बाद नंबर लाइन में हमने डिस्कस किया था, 0 के बाद 1 2 3 जितने रेशनल नंबर है, दे आर पॉजिटिव मीन्स दे आर ग्रेटर देन 0. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ए पॉजिटिव दे आर ग्रेटर देन 0. 1 पॉइंट. उसका रिवर्स क्या है, उसका उल्टा क्या है, व्हाट द रिवर्स ऑफ दैट? द रिवर्स इज इफ इट इज नेगेटिव, then it is less than 0. अगर नेगेटिव हो गया तो then it's less than 0. Is it clear?
two rules. First rule is every positive rational number is greater than 0 and every negative rational number is less than 0. Concept clear? Good. Now अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, if you combine this two, suppose यहाँ पर रेशनल नंबर है, suppose you find a rational number over here and rational number over here, then can you compare it? Suppose a is a rational number here, b is a rational number over here, so it is left side of 0, it is right side of 0. हमने क्या डिस्कस किया था? हमने पढ़ा था नंबर लाइन में जो राइट साइड पर रहेगा it is always greater than the left side number. So b is always greater than a. It means always positive rational number, a positive rational number is always greater than the negative rational number. मतलब b is greater than a, or you can say a is less than b. Right? Good. है समझ में? Do you understand? Good. Next, every rational number is representable on the number line. कोई भी rational number हो, what may be the rational number? What may be the rational number? Rational कोई भी हो, हम इसको number line के ऊपर represent कर सकते हैं. This is very very important. Next, every rational represented on number line. Number line के ऊपर हम इसको represent कर सकते हैं. एक point होगा जहाँ पे उसको represent कर सकते हैं. Now, every rational number is greater than the rational number on its left. हमने अभी डिस्कस किया था. लेफ्ट साइड में जो रेशनल नंबर है उसका राइट साइड में जो रेशनल नंबर होगा वो उससे ग्रेटर देन होगा एंड जो रेशनल नंबर लेफ्ट साइड में होगा वो उससे लेस होगा. सपोज नंबर लाइन है, यहाँ पर नंबर हमने ले लिया है, 3-4 नंबर ले लिया हमने. सपोज हमने यहाँ पर ले लिया 1/3, यहाँ पर 2/3, यहाँ पे हमने 3/3 ले लिया, मतलब 1. सो 1/3 इज ऑलवेज लेस देन 2/3 and 2/3 is always greater than 1/3 because this is the right side, this is the left side. Okay, समझ? Very good. So these are the some points which you have to remember for this. Okay, good. Now चलिए हम डिस्कस करेंगे कि हम दो नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे. How to compare two rational numbers. For example, suppose हमें दे दिया एक क्वेश्चन हम लेते हैं. Suppose we will take 3/5 और हम और एक ले लेंगे that is suppose हमने ले लिया 6/7. Let's take it. और you can take 5/7. इसको बोल देते हैं, इसको करते हैं 5/7. ये 5/7 है, ये 3/5 है. अगर हम उसको 4 कर लेते हैं, it's better. 4/7. How much we write? We write 4/7. This is 3/5. Which one is greater than another and which are less than the other? It's very difficult. Yes or no? But don't worry. We have some steps. If you follow the steps, it's quite easy and you can do it very 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 interestingly. तो first step में let us obtain two rational numbers. दोनों rational number को obtain two rational numbers means write two rational numbers, that is 3/5 ले लिया and second one is 4/7. Very good. Now write such that the denominators become positive. यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव है, बट अगर हमें कोई रेशनल नंबर ऐसे मिल गया, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2/-3 मिल जाता है हमें. इन दैट केस it cannot be negative, denominator cannot be negative. हमें इसको कैसे लिखना है? We have to write it -2/3. Getting? This is the way how can represent हमें करना है. यहाँ पर तो हमारा दोनों पॉजिटिव है, denominator it's fine, कोई बात नहीं. But if it is not positive, we have to make it positive. Then find the LCM. हमें तो पता है LCM, how to find it. So let us find the LCM of 5 and 7. So 5 and 7 के बीच क्या कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो LCM क्या होगा? Obviously इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम. 5 multiplied by 7, then we get 35. We are going to get 35. So this is the LCM. This is the LCM of 5 and 7. So आ गया 35. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? एक्सप्रेस इस रेशनल नंबर विद द LCM एज कॉमन डिनोमिनेटर. इस LCM को कॉमन डिनोमिनेटर के साथ रिप्रेजेंट करो. मतलब इफ इट इज 3/5, हमें क्या करना होगा? इसको मल्टीप्लाई करो 7 में, सो दैट इट विल बिकम 35. ऊपर मल्टीप्लाई करो 7 में, देन इट बिकम्स 21/35. गॉट इट? ये हो गया एक. एंड सेकंड में जाएंगे हम. सेकंड वन इज 4/7. तो हम क्या करेंगे? इफ यू मल्टीप्लाई 7 विद 5 इट विल बिकम 35. तो ऊपर 5 में मल्टीप्लाई करो, देन दिस बिकम्स 20/35. गॉट इट? सो नाउ सेकंड वन बिकम्स 20/35. नाउ कैन यू सी? कंपेयर द रेशनल नंबर्स. इट इज क्वाइट इजी फॉर अस टू कंपेयर. देखो 3/5 जो था ना हमारा, ये बन गया 21/35 एंड 4/7 जो था ये बन गया 20/35. तो फ्रॉम दिस हमें पता है अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, if the denominator of two rational numbers are same, then जिसका न्यूमरेटर बड़ा है that is the bigger one, that is the yes greater one. Like that
here 21 by 35 है, 20 by 35, which one is greater and which one is less? From here you can easily understand, that is 21 by 35 is always greater than 20 by 35. So we can write over here 3 by 5 is greater than 4 by 7, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 by 7 is less than 3 by 5. आगे समझ में? You got it? So this is the way how you can understand how to compare two rational numbers. Okay? Got it? तो बहुत ही सिंपल है. हाँ, पर अगर हमें और एक रेशनल नंबर मिल जाएगा, सपोज एक एग्जांपल है, मैं तुम्हें दे दूंगा 3 by 5 एंड -2/3. यू कैन टेल मी, यहाँ पर कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है. वाई देयर इज नो नीड टू डू एनी कैलकुलेशन? वेरी इजी सर. क्या है? अरे यार देखो, पहले फर्स्ट देखो, इज इट पॉजिटिव नेगेटिव? दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, विच वन इज ग्रेटर विच वन इज लेस? कुछ भी हो, दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज लेस. क्लियर? सब में तो दो नंबर दे दूंगा यार, 5 दे दूंगा और दे दूंगा -8. तुम बोले यार वो 8 है, बड़ा है. नो, माइनस लग गया मीन्स इट इज ऑलवेज लेस देन 0 एंड 5 मीन्स पॉजिटिव मीन्स ऑलवेज ग्रेटर देन 5. राइट? Exactly. If I take a number, suppose I will take 10 by 12 and here I will take another number that is -1/2. तो कौन बड़ा है कौन छोटा है? Obviously this is greater and this is less. Because why this is greater? Its value is positive. Its value is positive. It is less because its value is negative. Clear? So जब दो नंबर हमें मिल जाएगा, one is negative, one is positive. Negative number is always less and positive number value is always greater than the negative number. Got it? Very good. ओके, हम और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी टेक टू नंबर्स -4/9 एंड 5 by -12. दो नंबर लेते हैं. एंड नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच वन इज ग्रेटर, व्हिच वन इज ग्रेटर. कौन ग्रेटर है दोनों में से? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यस, यू टू फॉलो द सेम स्टेप्स. नाउ लेट अस गो टू फाइंड द स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पर क्या है? डिनोमिनेटर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है नहीं. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? हम we will write -4/9 and we will make it positive. How can make it positive? बहुत सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो -1 में, तो क्या बन जाएगा? ये मल्टीप्लाई -1 तो क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम -5/12. हो गया? अंडरस्टैंड? तो ये बन गया -4/9, ये बन गया -5/12. गॉट इट? ओके. नाउ सेकंड स्टेप क्या करना है हमें? टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 एंड 12 का एलसीएम निकालो. यस, we can take 3 3s are 9, 3 4s are 12. How not possible? आगे जा सकते हैं? नहीं है. तो this multiply 3 3s are, it is 3 multiply by 3 multiply by 4. This gives us 3 3s are 9, 9 4s are 36. So we are getting 36 as the LCM of these two numbers. So now हमें क्या करना पड़ेगा? Next step, what do you have to do? We have to convert the denominator into the value of LCM. हमें जो ये वैल्यू है डिनोमिनेटर, इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है? एलसीएम की वैल्यू में कन्वर्ट करना है. राइट? तो लेट अस टेक इट -4/9. क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, ऊपर ही मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो कितना आएगा हमें? -16/36. यहाँ पर क्या होगा? -5/12 है, तो 12 किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से 36 बनेगा? यस, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3, तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, कितना मिला हमें? It is -15/36. Now we have got two important rational numbers. That is, एक हमें मिला -16/36 और एक मिला -15/36. Now कोई भी बोल सकता है इसमें कौन बड़ा है, but remember anyone can say -16. Sorry. देखो 16 होता तो if it is 16 पॉजिटिव है then 16 is greater. बट नेगेटिव है मतलब उल्टा होगा. नेगेटिव मतलब जिसका वैल्यू लेस है वो बड़ा होगा, जिसका वैल्यू बड़ा है वो कम होगा. राइट? सो नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड. देखो -15 है, दिस इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर. ओके, अगर प्लस होता तो ये लेस होता, माइनस है इसीलिए उसका वैल्यू उल्टा होगा. जिसका वैल्यू बड़ा है वो छोटा है, जिसका वैल्यू छोटा है वो बड़ा है. सो हमें क्या करना होगा? यू हैव टू राइट -16/36 इज लेस देन -15/36. अब चलो, -16/36 को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज -4/9. -4/9 is less than -5/12. आगे समझ में? तो -5/12 is greater than -4/9. Understand? Very
Now we're going to discuss a very important thing, that is how to arrange the rational numbers in ascending order. देखो हमें तो कंपैरिजन समझ में आ गया, हाउ टू कंपेयर टू थिंग्स. अगर हमें दो नंबर मिल गया देन वी कैन कंपेयर बाय टेकिंग एलसीएम एंड बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर द वैल्यू ऑफ एलसीएम. पर अगर हमें तीन चार नंबर दे दिए ऐसे एंड वी आर टोल्ड टू अरेंज इसको असेंडिंग ऑर्डर में करो. पता है व्हाट डू यू मीन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग मतलब in an increasing order, descending मतलब decreasing order. So ascending में करो and descending में करो, it doesn't matter. Matter is हमें कैसे करना है. Okay. वैसे ही स्टेप ले लो. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड सारे डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए. फर्स्ट स्टेप. तो कैन इज इट पॉसिबल? नो, सब पॉजिटिव है नहीं. तो हम लिखते हैं 4/9 इट्स ओके, -5/6 इट्स ओके, बट -7 -12. देखो माइनस माइनस का वैल्यू अगर होगा तो भी पॉजिटिव बन जाएगा, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई विद -1 विद 7 -2. अगर ये माइनस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा. अगर नहीं तो हमें क्या करना है, -1 है, सपोज -7/12 है, -12 है, तो क्या करो, मल्टीप्लाई विद -1, मल्टीप्लाई विद -1. नाउ वैल्यू क्या हो गया, दिस बिकम्स 7/12. तो लिख दो इसको 7/12. फाइनली क्या बन गया, 11/-24. उसको सेम करो, -1 में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई विद -1. क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, दिस वैल्यू बिकम्स -11/24. Now this becomes 11/-11/24. तो we get 4 numbers. हमें 4 नंबर मिल गया जिसका वैल्यू, जिसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है. अब सेकंड स्टेप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस यू हैव टू टेक only take the LCM. You have to take the LCM. हमें क्या करना है, you take the LCM. That is 9, 6, 12 and 24. उसके LCM ले लो. What will happen? Yes, which number can be there? You can take 3. 3s are 9, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 8s are 24. Now we can take which number? We can take 3 2 4 8. Is it possible? Not possible. But you can take 2 over here. 2 ले लो. That is how much we're going to get. 3 will remain same. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8. Now can you take any more? Yes, you can take again 2. Then 2, 3 will remain same, 1 will remain same, 2 1s are 2, 2 2s are 4. Now for the LCM, let us multiply. That is 3 multiplied by this 3, multiplied by 2, multiplied by 2, multiplied by 3, multiplied by 1, multiplied by 1, multiplied by 2. Okay, got it. So how much you are going to get over here? इसके वैल्यू में कितना मिला, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 3s are 36, 36 2s are 72. So LCM is 72. What the value of LCM? LCM is 72. Now हमें क्या करना पड़ेगा, 7 का सारा वैल्यू को हमें 72 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो it is 4/9. This is 4/9. तो क्या करना पड़ेगा हमें, yes, multiply with 8. We will get multiply with 8. Then this is 32/72. Getting? Like that. 5/-5/6 को करेंगे हम. एक मिनट, -5/6 को करेंगे. -5/6 वैल्यू क्या होगा, 12 multiplied by 12. That is -60/72. Getting? और इसका वैल्यू क्या है, जस्ट मिनट, 7/12 है. 7/12 लेके आओ, 7/12. Then 7/12 means 12 को मल्टीप्लाई करो 6 में, इसको मल्टीप्लाई 6 में. That is we are going to get 42/72. And the last but not last one is -11/24. That is -11/24. इसको किसमें मल्टीप्लाई करो, 3 में, इसको मल्टीप्लाई करो 3 में. Then we are going to get -33/72. And last one क्या आया था हमारा, 4/9 का 32/72. 32/72. 4/9 का कितना आया था, मैं यहाँ लिखता हूँ 32/72 आया था 4/9 का. नाउ इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है हाउ टू डू दिस. चलो 4 मिल गया हमें वैल्यू. तो -60 एक वैल्यू मिला, -60 और 42 -33 32. तो देखो जो पॉजिटिव होगा वो पहले बड़ा होगा, इट्स वेरी क्लियर. जो नेगेटिव है वो सबसे छोटे होंगे. सो हाउ कैन अरेंज दैट, इसको हम बहुत ही इजी तरीके से अरेंज करेंगे. देखो एक है -60 और एक है -60 और एक है -33. इन दोनों में से कौन बड़ा है, जिसका वैल्यू बड़ा है वो छोटा है. यस और नो, जिसका वैल्यू बड़ा है वो हमेशा छोटा रहेगा. ओके, सो करना क्या है हमें,
Very simple. Yes, go ahead. -60 सबसे छोटा है तो आ जाएगा -60/72। इससे बड़ा है कौन है? -33/72। इससे थोड़ा बड़ा है 32/72। पूरा बड़ा है 42/72। आगे समझ में? गट इट? तो इसको हम कन्वर्ट कर दो किस में? इस वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। कौन सी वैल्यू में? इसका ओरिजिनल वैल्यू दैट इज -5/6, then comes 7/12, sorry, -11/24, -11/24, then comes, yes, 4/9, and then comes 7/12. आगे समझ में? This is how we have converted into ascending order. तो इस तरह से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। पहले बड़ा नंबर को लिखो, इसके बाद छोटा नंबर लिखो। तो आई होप वी हैव डिस्कस all clear today, that is how to represent any rational number, maybe positive, maybe negative, on number line. We have also discussed how to compare between two rational numbers. We have also discussed how to arrange the rational numbers in ascending order or descending order. So I hope is it all clear to you? So very good.